Good morning, students. Today we will start new chapter. Chapter 4, Quadratic Equation. इसके पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स. चैप्टर पॉलिनोमियल्स में 9th में भी हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल. इस साल भी चैप्टर 2 में पढ़े. उसमें हमने पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्वाड्रेटिक का मीनिंग यही है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होना चाहिए. नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2. जब उसकी डिग्री 2 हो तो ही वो क्वाड्रेटिक होता है. बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इस प्रकार से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था. फिर x इज द वेरिएबल एंड सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए. और इसमें जो a b c ये जो होते थे, ये कोफिशिएंट जो होते थे ये, और ये कांस्टेंट टर्म c, दीज आर रियल नंबर्स. ये होते थे रियल नंबर्स. ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसको हम क्या करते थे सॉल्व करते समय? लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से कंसिडर करते थे. अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? ये जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी. ओके. और सॉल्व करते समय हम क्या लेते थे? व्हेन p ऑफ x एंड दिस वन इज इक्वल टू 0, तो हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते थे एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स भी फाइंड किए थे. तो ये था पॉलिनोमियल की बात. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इसमें क्या डिफरेंट है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म भी यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन ये इक्वेशन है इसलिए हम इज इक्वल टू, ये हुआ 0. तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी इसमें इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, इसमें इज इक्वल टू 0 रहता है. इसको सॉल्व करते समय हम 0 लेते हैं, इसमें आपको लेने की आवश्यकता नहीं है. ओके. नाउ standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals 0. This is the standard form of quadratic equation. एक मिनट, इसमें कंडीशन ये है कि ये टर्म 0 नहीं होना. a इज इक्वल टू नॉट 0. अगर ये 0 हो जाए तो स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी.
इन दैट कंडीशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए रखना है तो ये कभी भी जीरो नहीं रहेगा। बट ये टर्म जीरो हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टर्म जीरो हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स होंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इक्वल्स 0। इसमें ये टर्म 0 है तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, it is not quadratic equation because here a is equal to 0 है। ये कंडीशन है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, इस तरह से। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो कभी भी जीरो की टर्म यूज फॉर्म बताने के लिए ये करना ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है ये बताने के लिए हमको 3 टर्म्स तो बताने ही हैं, और जो टर्म नहीं रहेगी, जो टर्म अगर 0 है तो उसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में हो सकता है। यानी 0 टर्म इक्वेशन में नहीं भी लिखी तो चलता है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, और अदरवाइज कुछ इक्वेशंस आपको ऐसे दिखेंगे। और अगर ये 0 हो जाए, ये वाली टर्म 0, तो इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल 0 भी लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन फॉर्म बनाने के लिए हम 0 ऐड करेंगे, और फॉर्म नहीं है तो इक्वेशन ऐसा लिखा रह सकता है। बट दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज 4.1 में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें यह पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और नहीं है ये हम चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये फॉर्म रिमेंबर रखना है, ओके। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सब क्वेश्चन 1, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। सॉल्व करें। ये होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं वो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 2xy यानी कि 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 इक्वल्स 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6। ट्रांसफर ऑल दीज
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 all equal 0. So this one cancelled. It is x square plus 7 equals 0. Now इसको एक्सपांडेड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 equals 0. Now comparing with the given equation, the above equation is of the form ax square plus bx plus c equals 0. Therefore the given equation is the given equation is a quadratic equation. It is over. तो हमें क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है पहले उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें और आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है. इस तरह से करना है. नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन 2. Sub question 2, x square minus 2x equals minus 2 and 3 of minus x. So काफ़ी इजी है, कोई डिफरेंस नहीं है. ये टर्म है, इसको ओपन करें, ऑल टर्म्स लाएं और ये स्क्वायर बना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा. ये आपको सॉल्व करना है. नाउ थर्ड वन सब क्वेश्चन 3, x minus 2 x plus 1 equals x minus 1 x plus 3 in this way. So x square, square of the first term, addition of two terms, that is minus 2 plus 1 minus x plus minus minus 2 1 ja 2 equals x into x x square 3 minus 1 plus 2x and plus minus minus 3 1 ja 3. Square of the first term plus sum of next two terms, product of next term. Polynomial में भी हम ये पढ़े थे. Now इसमें square square cancelled, square square cancelled. So लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ही कैंसल्ड कर दें तो आपका इक्वेशन बनता है माइनस एक्स minus 2x minus 2 plus 3 equals 0. Then it becomes minus 3x plus 1 equals 0. Now the above equation is not the above equation is not of the form, इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में नहीं है. स्क्वायर की टर्म ही नहीं है और स्क्वायर की टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा. दैट्स व्हाई द अबव इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ मेरे ख्याल से छोटे छोटे इक्वेशंस हैं और सब आप कर सकते हैं, ओके। 7th वन एक बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे आइडेंटिटीज और इस तरह से ब्रैकेट ओपनिंग स्टैंडर्ड 10 में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो उस लेवल के है ही नहीं, काफी इजी है और ट्राई करें। सेवेंथ वन, x+2 का क्यूब a+b का होल क्यूब आइडेंटिटी होनी चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में मैंने कई बार इन आइडेंटिटीज को रिपीट किया था, ओके। सो इसी के लिए किया था क्योंकि इनका यूज क्या होता है ये हम जानते हैं और आपको बार बार बताएं। उन आइडेंटिटीज को रिमेंबर करें। इक्वल्स 2x x² - 1 x² - 1, ये तो ओपन होगा पर ये होल क्यूब है। होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? a+b क्या है? फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस थ्राइस दोनों का इंटू, थ्राइस दोनों का इंटू 3 × x × 2 इंटू ब्रैकेट x+2। सो ये आइडेंटिटी है। अभी हमको ये आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट यूज करना है। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। इक्वल्स 2x × x² दैट इज 2x³ माइनस 2x = 2x, इस तरह से। नाउ x³ प्लस 8 प्लस 6x of x+2 equals 2x³ minus 2x. Now further expand this one. x³ plus 8 6x² and 6 to the 12x equals 2x³ minus 2x. Okay, so now इनको इधर ट्रांसफर करें। x³ माइनस 2x³, उसके बाद में स्क्वायर वाली टर्म लिखें 6x², बाद में x के टर्म लिखें प्लस 12x प्लस 2x एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म 8 प्लस 8 इक्वल 0। सो इट इज माइनस x³ प्लस 6x² 14x प्लस 8 इक्वल्स 0। नो इसमें आप देख सकते हैं डिग्री मोर देन 2 है, डिग्री मोर देन 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके बताएं द गिवन इक्वेशन, द अबव इक्वेशन is not of the form x² plus bx plus c equals 0. Therefore the given equation is not a quadratic equation. Okay, so इस तरह से ये आप कर सकते हैं। Now today's time is over, so I hope कि आप 4.1 का एग्जाम्पल 1 कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग जो है वो आपके होमवर्क है। ओके, नाउ
Let's stop here. See you tomorrow. Till then, good day. Goodbye. Thank you.